सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू स्प्रिंग बोट सीरीज। सो कैसे हो सारे? आई होप सब बढ़िया होंगे, फिट होंगे। तो आओ जरा आज का एजेंडा डिस्कस करते हैं। आज की क्लास में क्या कवर करने वाले हैं? हाँ जी, तो आज जो कवर करने वाले हैं दैट इज योर फैच टाइप इन हाइबरनेट। हाँ जी, प्रीवियस क्लास में हमने ये चीज़ें देखी थी कि कैस्केडिंग कैसे वर्क करती थी। कैस्केडिंग का मतलब क्या था कि हम पेरेंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करें तो चाइल्ड के ऊपर भी वो ऑपरेशन परफॉर्म हो। जैसे पेरेंट को सेव करें तो चाइल्ड भी सेव हो, पेरेंट को डिलीट करें तो चाइल्ड भी डिलीट हो। बट फैच टाइप थोड़ा सा अलग काम करती है जी। फैच टाइप क्या करते हैं जी कि हम अगर पेरेंट को गेट करें तो क्या उसके चाइल्ड भी गेट होनी चाहिए, या फिर अगर हम अपने पेरेंट को फेच कर रहे हो तो हम नहीं चाहते कि चाइल्ड फेच हो। तो उन चीज़ों को अगर अचीव करना है तो वो किसके थ्रू करते हो? विद द हेल्प ऑफ योर फेच टाइप्स। ठीक है, तो आओ जरा डिस्कस करते हैं फेच टाइप के बारे में। थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूँ। हाँ जी, तो फेच टाइप क्या बोलता है? फेच टाइप डिसाइड व्हेन चाइल्ड डेटा इज लोडेड फ्रॉम द डेटाबेस। कि चाइल्ड का जो डेटा है वो कब लोड होना चाहिए डेटाबेस से। जब मैं पेरेंट को करूं फेच तब होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो वो चीज कौन डिसाइड करता है? दैट इज योर फेच टाइप। तो हमारे पास जी फेच टाइप दो तरीके की होती हैं, दैट इज योर लेजी एंड ईगर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेजी की तरफ लेके चलता हूँ। लेजी अगेन हाँ जी इंग्लिश का टर्म है। लेजी मीन्स थोड़ा सा सुस्त बेसिकली। तो मतलब वो तब तक नहीं जागेगा जब तक उसको हम बोलेंगे ही नहीं बेसिकली, तो वैसा कुछ होता है लेजी। तो लेजी के लिए हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास वन टू मैन है, ठीक है। तो मैं यूजर को जब गेट करूंगा, हाँ जी यूजर को गेट करने के लिए आपको पता है हमारे पास एक मेथड होता है फाइंड बाय आईडी। तो एक टेस्ट केस बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट पब्लिक वॉइड टेस्ट फाइंड बाय आईडी। ठीक है, मैं आईडी के बेसिस पे यूजर को गेट करना चाहता हूँ। तो आपको पता है हमारे पास एक रेपोजिटोरी पड़ी हुई है दैट इज फाइंड बाय आईडी। और मैं मेरे पास एक आईडी है, हाँ जी मुझे पता है 1L, मतलब एक एंट्री मैंने करी हुई है पहले से ऑलरेडी। और मैं यहाँ से क्या करूँगा? इसको गेट कर लूंगा। ठीक है, मैंने यूजर को गेट किया और सिंपली मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूजर को प्रिंट करवा देता हूँ। अब जब मैं यूजर को प्रिंट करवाऊंगा, ध्यान से समझना। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा। बट अगर मैं यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दूं तो आपको पता है जो उसकी चीजें प्रिंट हो जाती हैं। बट टू स्ट्रिंग की जगह हाँ जी अभी के लिए एक काम करता हूँ, मैं टू स्ट्रिंग को रहने देता हूँ। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ? चलो टू स्ट्रिंग को ओवरराइड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ जी यहाँ पे एट द रेट टू स्ट्रिंग, ठीक है, मैंने इसको ओवरराइड कर लिया। अब जब मैं यूजर को प्रिंट करवाऊंगा तो उस टाइम पे क्या होगा? इसका बेसिकली यूजर की डिटेल्स प्रिंट होंगी, जो आपकी आईडी है, यूजर नेम है। बट आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, पोस्ट लिस्ट। हाँ जी, मैं नहीं चाहता कि जब मैं यूजर को गेट करूं तो उसकी पोस्ट भी आए। तो ऐसे सिचुएशंस में हाँ जी हम क्या बना देते हैं इसको? दैट इज योर फेच टाइप, दैट इज लेजी। हाँ जी, हो रहा है क्लियर? तो अब इसको बनाने से पता है क्या मुझे अचीवमेंट मिलेगी? कि जब मैं यूजर को गेट करूंगा तो सिर्फ एक क्वेरी चलेगी, और वो क्वेरी क्या होगी? आईडी गेट होगी और सिर्फ उसका यूजर नेम गेट होगा। इट मीन्स उसकी पोस्ट की जो लिस्ट है वो कभी भी गेट नहीं होगी, क्योंकि मैंने फेच टाइप क्या बता दिया? दैट इज लेजी। ठीक है, बट हाँ जी यहाँ पे एक और ट्विस्ट है। जो टू स्ट्रिंग मेथड होता है ना, जब हम टू स्ट्रिंग को कॉल करते हैं तो इंटरनली वो सब पे लग जाता है, मतलब आईडी, यूजर नेम और पोस्ट लिस्ट। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं यूजर को प्रिंट करवाऊं तो टू स्ट्रिंग मेथड से मैं एक को एक्सक्लूड करना चाहता हूं, एंड एक्सक्लूड इज पोस्ट लिस्ट। मतलब ये प्रिंट ना हो, वरना जी आपको ना एक एक्सेप्शन मिलेगी दैट इज फेल्ड लेजली करके एक एक्सेप्शन मिलेगी। चलो मैं एक बार दिखा भी देता हूं आपको एक्सेप्शन। ठीक है, मैं एक बार इसको रहने देता हूं और एक बार आपको एक्सेप्शन दिखाता हूं। तो इस पर्टिकुलर टेस्ट केस को मैं रन करता हूं, दैट इज दिस वन। आप आउटपुट चेक करो एक बार। हाँ जी, सो एक बार ध्यान से देखो, टेस्ट केस मेरा फेल हुआ है। और फेल होने का कारण क्या है? थोड़ा सा नीचे हूं। आप एक चीज देखोगे जी, क्वेरी तो चली दैट इज योर सिलेक्ट यूजर नेम, और फ्रॉम यूजर यूजर वही सिलेक्ट की क्वेरी चली। बट ये देखो, फेल्ड टू लेजिली इनिशियलाइज अ कलेक्शन ऑफ दिस पोस्ट लिस्ट दैट कुड नॉट बी इनिशियलाइज। तो इसका मतलब क्या है जी? इसके लिए देखो प्रॉक्सी बीइंग नो सेशन, सेशन ही नहीं रहा। क्योंकि हाँ जी मैंने पता क्या किया था? जब मैंने इस पर्टिकुलर यूजर को गेट किया तो आपको मैंने बताया था इसमें मैं यूजर को प्रिंट करवा रहा हूँ। तो जब आप यूजर को प्रिंट करवा रहे हो ना हाँ जी, तो आपने टू स्ट्रिंग मेथड का यूज किया, तो इंटरनली वो पोस्ट लिस्ट को भी प्रिंट करने की कोशिश करेगा। लेकिन पोस्ट लिस्ट को तो मैं गेट कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैंने फेच टाइप क्या बता दिया? लेजी। और लेजी का मतलब होता है कि जब मैं यूजर को गेट करूंगा तो वो उसके चाइल्ड को, इट मीन्स वो उसके पोस्ट लिस्ट को कभी गेट ही नहीं करेगा। तो इसी रीजन से मैं इसको क्या कर दूंगा जी? एक्सक्लूड। और एक्सक्लूड किसको करेंगे? दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस, ये जो पोस्ट लिस्ट है मैं इसको, इसका रेफरेंस कहाँ पे पास कर दूंगा? इनसाइड दिस वन। और अब मैं प्रोग्राम को एक बार रन करूं तो पहले आप आउटपुट चेक करो। हाँ जी, सो टेस्ट केस पास हुआ और थोड़ा सा नीचे आऊं मैं। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखोगे, ये देखो हाँ जी एक ही क्वेरी चली है दैट इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस वन। तो उसने देखो क्या प्रिंट किया? सिर्फ यूजर की आईडी और यूजर का यूजर नेम, बेसिकली नेम दैट इज अमन। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज थी कि हाँ जी आपका यहाँ पे क्या गेट नहीं हुआ? दैट इज योर पोस्ट लिस्ट गेट नहीं हुई, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट इसको क्या बना दिया? दैट इज फेच टाइप लेजी।
आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस कि कैसे फेच टाइप बिहाइंड द सीन काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझना कि बाय डिफॉल्ट अगर हम फेच टाइप नहीं लिखते हैं, मतलब अगर ये लिखे ही ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है जी, तो ये चीज ध्यान से समझना जी। वन टू मैनी में बाय डिफॉल्ट जो फेच टाइप होती है वो क्या होती है, दैट इज लेजी। तो इट मीन्स जी, अगर आप ये लिखते भी नहीं ना, फिर भी काम चल जाता, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, वो लेजी होता है। लेकिन अगर मैं इसको क्या बना दूं जी, लेजी से अगर मैं बना दूं इसको ईगर, तो जी ईगर पता क्या कहता है कि जब आप पेरेंट को गेट करोगे, इट मींस जब आप यूजर को प्रिंट करवाओगे, तो उसी टाइम पर वो इस पर्टिकुलर टेबल से क्या करेगा, आपके डेटा को फेच करके लाएगा। हाँ जी, इट मींस आप जब यूजर को प्रिंट करवा रहे हो तो उसी टाइम पर वो उसकी पोस्ट को भी गेट कर लेगा। एंड दिस इज द पावर ऑफ योर ईगर। तो मतलब ईगर में आपको अलग से क्वेरी चलाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ जी इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं कुछ, वो प्रॉब्लम मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, जिसको हम बोलते हैं N+1 प्रॉब्लम, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझो, जब अगर मैंने इसको फेच टाइप ईगर बना दिया, तो इस केस में क्या होगा, वो पोस्ट लिस्ट को भी क्या करेगा, गेट करेगा और उनको भी क्या करवाएगा, प्रिंट। तो जी उसके लिए मैं यहाँ पे ऑब्वियस है जिसको एक्सक्लूड कर रहे थे उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पोस्ट लिस्ट क्या हो, प्रिंट हो। और पोस्ट के अंदर जाके भी मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे एक टू स्ट्रिंग मेथड बना देता हूँ। क्योंकि अगर देखो, अगर आपको पता है इंटरनली जब पोस्ट प्रिंट होगी तो वो उसका ऑब्जेक्ट प्रिंट कर देगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसका ऑब्जेक्ट प्रिंट ना हो, उसकी एक्चुअल में वैल्यूज प्रिंट हो। तो इसी रीजन से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दूंगा, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज है जी, इस अब अगर मैं इसको रन करूं तो आप चेक करना कि क्वेरी क्या चलेगी और कितना डेटा प्रिंट होगा। तो एक बार रन करता हूँ जी, आप आउटपुट देखो एक बार। हाँ जी, सो अगेन क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, बट अब अगेन थोड़ा सा नीचे आऊँ। हाँ जी, ये देखो ध्यान से, अगेन सिलेक्ट की क्वेरी चली, बट इसके साथ साथ आप ये चीज नोटिस करो जी, एक लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी भी चली है, जहाँ पे वो यूजर पोस्ट से डेटा ला के दे रहा है आपको। और थोड़ा सा आगे करूँगा जी, तो ये देखो एक ज्वाइन लगा, ये दूसरा ज्वाइन लगा, एंड थोड़ा सा आगे करूँ तो एक और ज्वाइन लगा, मतलब तीन लेफ्ट ज्वाइन लगे हैं। एंड अगेन हाँ जी, अगर आप एसक्यूएल के बैकग्राउंड से आते हो तो आपको पता ही, जब दो टेबल के बीच में रिलेशंस होते हैं, फॉरेन की होती है, तो उस केस में अगर आपको दूसरे टेबल से डेटा को फेच करना है तो जॉइंस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो वही चीज हुई है। और यहाँ पे एक चीज नोटिस करो जी, ये देखो जब यूजर गेट हुआ तो उसके साथ साथ उसकी पोस्ट लिस्ट भी गेट हुई। तो एक पोस्ट थी 1 नंबर पे, दैट इज डमी। दूसरे पे पोस्ट थी, दैट इज दिस वन। तीसरे पे तीसरी पोस्ट, मतलब कि हाँ जी, इस यूजर जो नल आपको दिख रहा है ना, ये वाली चीज हम बाद में डिस्कस करते हैं। अभी इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है कि आपने जब यूजर को गेट किया तो उसके साथ साथ आपको पोस्ट की लिस्ट भी मिली, दैट इज 1 2 3। मतलब जितनी पोस्ट थी उसके अगेंस्ट वो सारी की सारी पोस्ट है। एंड दिस इज विद द हेल्प ऑफ योर विच वन, हाँ जी, दैट इज योर ईगर। हाँ जी, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे क्या बताया हुआ है, दैट इज योर फेच टाइप इज ईगर। और ईगर के केस में क्या होता है, जब आप यूजर को गेट करोगे तो उसी टाइम पे उसकी पोस्ट भी गेट होंगी। अगर 3 पोस्ट होगी तो 3 गेट होंगी, 10 होंगी तो 10 पोस्ट गेट होंगी। हाँ जी, क्लियर हो रहा है। सो दिस इज योर ईगर। तो अगेन हाँ जी, अगर मैं स्लाइड की बात पे आऊँ, स्लाइड में भी वही चीजें लिखी हुई है, ये देखो। लेजी क्या करते हैं जी, चाइल्ड डेटा इज लोडेड ओनली व्हेन इट इज एक्सेस्ड। तो इट मीन्स जब हम चाइल्ड को खुद से गेट करेंगे, हाँ जी, जब हम खुद लिखेंगे कि हाँ हमें चाइल्ड को गेट करना है, तभी हमारा चाइल्ड गेट होगा। किस केस में, फैच टाइप लेजी के केस में। लेकिन अगर आप इसको ईगर बना देते हो, हाँ जी, दैट इज दिस वन, अगर ईगर बनाते हो तो चाइल्ड डेटा इज लोडेड इमीडिएटली विद द पेरेंट। तो आपको पता ही है, जैसे मैंने यूजर को गेट किया तो उसी टाइम पे पोस्ट भी आई। और वो चीजें कब होती हैं, जब हम इसको क्या बना देते हैं, दैट इज योर ईगर। आई होप हाँ जी, थोड़ा सा सेंस बन रहा होगा आपको इन चीज़ों का, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो हाँ जी, जैसे ईगर वाले केस में, अगर मैं जब अगर इसको ईगर बना दूं, जहाँ पे ये था, दैट इज दिस वन। यस, लेजी की जगह, यस, अगर इसको लेजी बना दें फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है कि इस पर्टिकुलर केस में क्या था कि आपका यूजर ही प्रिंट हो रहा था। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको उसके क्या गेट करने हैं, दैट इज योर पोस्ट गेट करनी है, तो आपको खुद से मैनुअली क्या लिखना पड़ेगा, यूजर डॉट गेट पोस्ट लिस्ट। तो जब आप ये लाइन लिखोगे जी, तो इस लाइन पर क्या होगा, वो आपके पोस्ट वाले टेबल में जाएगा और वहां से सारी की सारी पोस्ट को गेट करके लाके आपको दे देगा। तो ये क्या करेगा, आपके लिए क्वेरी लगाएगा, ज्वाइन की क्वेरी लगाएगा, जिससे वो क्या करेगा, यूजर से गेट करेगा पोस्ट को। तो इट मीन्स लेजी लोडिंग बड़ी सिंपल है, कि आप जब मैनुअली ये लाइन लिखोगे तभी गेट होंगी पोस्ट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि साइमल्टे इमीडिएटली गेट हो जाए, तो उस केस में आप इसको नहीं करोगे, सिंपली जाके जहां पे लेजी है वहां पे क्या कर दोगे, इसको ईगर। एंड दिस इज द पावर ऑफ योर विच वन, ईगर, दैट इज फेच टाइप ईगर। हाँ जी, क्लियर हो रही हैं चीजें, ठीक है। तो ये स्लाइड में भी लिखा हुआ है जी, एक बार इसमें गो थ्रू जाना, ये देखो सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, दिस इज द पार्ट ऑफ योर लेजी एंड दिस इज द पार्ट ऑफ योर ईगर। इसको बोल दो जी कैस्केडिंग गलत
पिछली कॉपी होगी है, बट ईगर में हम ये चीज़ें करते हैं, ठीक है। ईगर में हाँ जी, जैसे ही आप ये लाइन लिखते हो ना, आईडी से किसी चीज़ को गेट करते हो तो डिपार्टमेंट भी गेट होता है, साथ ही साथ उसका एम्प्लॉय भी गेट होता है, अगर वो लिंक हो गया आपस में, ठीक है। और व्हेन टू यूज, व्हेन चाइल्ड डेटा इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, जब आपको चाइल्ड चाहिए ही चाहिए जब आप पेरेंट को गेट कर रहे हो, तो ये होती है आपकी कैस्केडिंग, ठीक है। सॉरी, फेच टाइप होती है बेसिकली, ठीक है। एंड यहाँ पे हाँ जी थोड़ा सा डिफरेंस लिखा हुआ है, प्लीज एक बार इसको पढ़ लेना। हाँ जी, लेजी में क्या होता है, लोड डेटा ऑन डिमांड, और इसमें क्या होता है, लोड डेटा इमीडिएटली। बेटर परफॉर्मेंस होती है जी लेजी में, बट इस केस में क्या होता है जी, आपका अननेसेसरी डीबी कॉल बचता है जी। ये चीज मैं दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं N+1 प्रॉब्लम, जो भी दिखाता हूँ आपको थोड़ी देर में, ठीक है। हाँ जी, डिफॉल्ट वन टू मैनी में लेजी होता है, एंड आपका मैनी टू वन के अंदर डिफॉल्ट क्या होता है, दैट इज ईगर। मतलब कि हाँ जी, यहाँ पे अगर मैं हूँ तो वन टू मैनी के केस में मैंने आपको दिखाया ना, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, दैट इज योर लेजी, जो आपको दिख भी रहा है। लेकिन अगर मैं जाऊँ मैनी टू वन वाले केस में यहाँ पर, तो मैनी टू वन में हमेशा याद रख लेना क्या होता है बाय डिफॉल्ट आपका, दैट इज योर ईगर। तो ये भी पता होना चाहिए कि डिफॉल्ट वैल्यूज क्या होती हैं किस पर्टिकुलर मैपिंग के अंदर, वन टू मैनी के अंदर एंड मैनी टू वन, ठीक है। तो ये चीजें पता होनी चाहिए आपको। एंड लेजी इंप्रूव परफॉर्मेंस, ईगर इंप्रूव्स कन्वीनियंस। ये चीज याद रख लेना, लेजी आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करती है और ईगर कन्वीनियंस, क्योंकि आपको चाहिए होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। बट हाँ जी, ईगर में एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम की बात करते हैं। हाँ जी, आप एक चीज नोटिस करो यहाँ पे, जब आपने ये क्वेरी लगाई तो आपने एक चीज देखा यहाँ पे, आपके लिए मतलब कितनी क्वेरीज, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सारे यूजर्स को गेट करता हूँ, ठीक है। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्वेरी लगाता हूँ, एक और टेस्ट केस बनाता हूँ, @टेस्ट पब्लिक वॉइड टेस्ट फाइंड ऑल यूजर्स, ठीक है। मैंने ये एक टेस्ट केस बनाया, और सिंपली क्या करते हैं जी, सारे यूजर को गेट करते हैं, और सारे यूजर को गेट करने के लिए आपको पता है जी कौन सी क्वेरी होती है, वी हैव विट फाइंड ऑल, सिंपल एज दैट। और ये क्या करता है जी, सारी चीजों को गेट करेगा, मतलब मैंने फॉर लूप लगाया और एक एक करके मैं इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाता हूँ यूजर, ठीक है। मतलब एक एक करके चीजें प्रिंट होंगी बेसिकली। बट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैंने इसको ईगर बनाया है जी, थोड़ा ध्यान से देखना, फॉर एग्जाम्पल हाँ जी, यूजर में हमने क्या बनाया हुआ है, ईगर, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, मैं क्या करने जा रहा हूँ जी, यूजर को प्रिंट करवा रहा हूँ। अब आपको पता है डेटाबेस में मेरे पास कितने यूजर हैं, दैट इज योर दो यूजर पड़े हुए हैं, और उसकी पोस्ट, मतलब पोस्ट कितनी है यूजर की, मतलब एक यूजर की 3 पोस्ट पड़ी हुई है। अब इंपॉर्टेंट है कि क्वेरीज कितनी चलती हैं, वो थोड़ा ध्यान से देखना। तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे इसको रहने देता हूँ, एंड यस, इस पर्टिकुलर टेस्ट केस को एक बार रन करते हैं, तो थोड़ा आउटपुट ध्यान से देखना। मैंने इसको रन किया, हाँ जी, सो टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितनी क्वेरीज एग्जीक्यूट हुई। तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, हाँ जी, एक सिलेक्ट की क्वेरी चली है जिसमें क्या किया उसने, यूजर को गेट किया, ये देख रहे हो जी। मतलब इस क्वेरी से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर से उसने एक क्वेरी से क्या किया, आपके कितने डेटा को प्रिंट किया, दैट इज दोनों यूजर को प्रिंट कर दिया, ठीक है, एक ही क्वेरी से। लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि आपके हर एक यूजर के लिए कितनी क्वेरीज चल रही हैं, ये देखो हाँ जी। उसने क्या किया, आपके हर एक यूजर के लिए उतनी क्वेरीज चलाई जितना डेटा उसके पास था। तो थोड़ा सा मैं राइट स्लाइड करता हूँ जी, ध्यान से देखना। एक यूजर के अगेंस्ट अगर 3 पोस्ट हैं, तो मतलब आपकी 3 क्वेरीज एग्जीक्यूट हो रही हैं। सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब आप खुद सोचो, अभी तो एक यूजर के पास 3 पोस्ट हैं, कल को मान के चलो 10 यूजर जो है, अगर 10 यूजर 3 पोस्ट करता है तो कितना हुआ जी, 10×3 = 30, तो 30 पोस्ट हुई पर, मतलब हर एक यूजर के हिसाब से 30 पोस्ट हो गई टोटल, ठीक है। तो आपको पता है डेटाबेस में 30 क्वेरीज चलेंगी, एंड दिस इज N+1 प्रॉब्लम। आप चाहते हो कि एक ही क्वेरी से सारे यूजर, जैसे ये देखो जी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर से सारा डेटा आ रहा है ना, मतलब इसी क्वेरी से आपकी एक क्वेरी एग्जीक्यूट हुई, और एक क्वेरी से आपको सारे यूजर मिल गए, चाहे 100 यूजर हो चाहे 500 यूजर हो, आपको मिल जाएंगे। सेम आप यही चीज चाहते हो कि मैं एक क्वेरी लिखूं और उसी एक क्वेरी से मुझे सारी की सारी पोस्ट मिल जाए, ना कि अगर 60 पोस्ट हैं तो 60 बार क्वेरी एग्जीक्यूट हो। तो ये प्रॉब्लम होती है N+1 प्रॉब्लम, जो आपकी किस में आती है, ईगर के अंदर आती है। आई होप हाँ जी सेंस बन रही होगी आपको इस चीज की, कि जितनी पोस्ट उतनी क्वेरीज, यही चीज आप नहीं चाहते, तो इस चीज को हम रिजॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर ऑन क्वेरीज। तो हाँ जी, हमेशा याद रख लेना, हाइबरनेट आपके लिए हर बार ऑप्टिमाइज्ड क्वेरी नहीं लिखता है, ठीक है। इसीलिए हाँ जी, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स जो आप कभी भी काम करते हो ना कंपनीज के अंदर, तो वो खुद से क्वेरीज लिख रहे होते हैं, खुद से जॉइंस लगा रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें चाहिए होता है कि अपने हिसाब से वो जॉइन को ऑप्टिमाइज करें, ना कि हम डिपेंड नहीं होना चाहते हाइबरनेट के ऊपर कि वो हमारे लिए क्वेरी लिखे,
क्योंकि हाइबरनेट जो है हाँ जी वो आपके लिए अनऑप्टिमाइज्ड क्वेरी लिख देता है समटाइम्स, तो वो चीज़ हम नहीं चाहते। इसीलिए हाँ जी इस चीज़ को, ये जो प्रॉब्लम है इसको हम सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर योर ऑन क्वेरी। आप खुद से क्वेरी लिखो। तो हाँ जी खुद से क्वेरी लिखने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हाँ जी इसको तो हम बना देंगे लेजी। ठीक है, इसको बना दो लेजी, हम नहीं चाहते भाई ये बाय डिफॉल्ट आए। ठीक है, और इसी केस में हाँ जी हम क्या करते हैं, इसको टू स्ट्रिंग को क्या करते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। सिंपल एज दैट, पोस्ट लिस्ट, और इसको यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, सिंपल, मैंने इसको एक्सक्लूड ही कर दिया। ठीक है, अब हाँ जी अगर आप खुद की क्वेरी लिखना चाहते हो तो खुद की क्वेरी आप कैसे लिखोगे बेसिकली, तो उसके लिए यू हैव टू कम इन द पोस्ट। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ, टेस्ट केस, वेयर इज माय टेस्ट केस, दिस वन, एंड यहाँ पर आके यस दिस वन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, हाँ जी मैं अब क्वेरी लिखूंगा खुद से। तो क्वेरी क्या होगी, सबसे पहले मैं चलता हूँ पोस्ट रैपो के अंदर। आई होप मैंने पोस्ट रैपो बनाई नहीं है, तो एक बार मुझे पोस्ट रैपो बनानी पड़ेगी जी। सो आते हैं, सॉरी, यूजर रैपो, यस दिस वन। ठीक है, तो जी यहाँ पे मैं क्वेरी लिखूंगा खुद से, और क्वेरी लिखने के लिए आई होप मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया हुआ है, वी हैव एनोटेशन क्वेरी, और यहाँ पे हमें मिलेगी दैट इज लिस्ट ऑफ पोस्ट। हाँ जी ऑब्वियस हमें सारी की सारी पोस्ट मिलने वाली सभी यूजर्स की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ पोस्ट मिलेगी, दैट इज योर पोस्ट लिस्ट, एंड व्हाट इज सेइंग इंपोर्ट। सिंपल। ठीक है, अब हाँ जी यहाँ पे हमें क्या लिखनी पड़ेगी, दैट इज क्वेरी। तो हाँ जी क्वेरी लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यू हैव टू, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेट जस्ट अ सेकेंड, user repository dot find all posts। ठीक है, and we have at the rate query annotation। okay, so first we have to make this list of post। ठीक है, अब हाँ जी मैं क्वेरी लिखने जा रहा हूँ। क्वेरी क्या होगी, थोड़ा ध्यान से, select p from users, यूजर ही है ना, यस यूजर p। हाँ जी अगेन दिस इज द इलियास आई एम क्रिएटिंग। आई होप अगेन अगर आपने थोड़ा सा स्किल पढ़ा तो आपको थोड़ा पता होगा इसके बारे में। सो सिलेक्ट p फ्रॉम यूजर p, लेफ्ट जॉइन फेच। हमें फेच क्या करना है, हाँ जी p डॉट, हाँ जी आपको पता है कि p किसका इलियास है, हाँ जी इसको u बना देते हैं ताकि कंफ्यूजन हो, दैट इज यूजर का इलियास है बेसिकली ये u। लेफ्ट जॉइन u डॉट, हाँ जी u से हमें क्या फेच करने हैं, दैट इज योर, हाँ जी क्या फेच करने, पोस्ट लिस्ट। तो इसका रेफरेंस यूज करोगे और यहाँ पे पास कर दोगे, दैट इज इनसाइड योर रेपोजिटोरी दिस वे, एंड दिस इज द फाइनल क्वेरी। हाँ जी हो रहा है क्लियर। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट यू फ्रॉम यूजर यू, लेफ्ट जॉइन फेच। फेच क्या करना है हमें, यू डॉट पोस्ट लिस्ट, तो वो इंटरनली क्या करेगा, पोस्ट लिस्ट को फेच करेगा और आपकी सारी की पोस्ट इसके अंदर पुट कर देगा। तो इट मीन्स हाँ जी एक क्वेरी से आप क्या कर रहे हो, सारी पोस्ट को गेट कर रहे हो। अब यही सेम चीज अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँ और इसको फॉर लूप के अंदर चलाता हूँ जी, दैट इज योर आइटरेशन, एंड यहाँ पे हम क्या करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऑल पोस्ट। ठीक है, इसमें सभी पोस्ट को प्रिंट करवाते हैं। ऊपर वाली क्वेरी को मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, हटा ही देता हूँ बेसिकली। ठीक है, सो यस ये मैंने क्वेरी चलाई, एंड अगर थोड़ा सा और ऊपर आए, ठीक है, एंड टू स्ट्रिंग मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, एंड यहाँ से ओके अगर आप चाहते हो कि टू स्ट्रिंग से ये कॉल ना हो, मतलब मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ अभी के लिए यूजर को बेसिकली, या फिर रहने दो, आप चाहते हो तो प्रिंट करवा दो आप। यस ठीक है, अब इस पर्टिकुलर टेस्ट केस को रन करते हैं। अब चेक करते हैं जी कि डेटाबेस में क्वेरीज कितनी चलेगी, वो इंपॉर्टेंट है। तो एक बार हाँ जी इस पर्टिकुलर टेस्ट केस को रन करते हैं। टेस्ट केस कहाँ गया भाई, दिस वन। ठीक है, यस सो आउटपुट चेक करते हैं जी एक बार। हाँ जी सो एरर आई है, एंड दैट इज ऑन क्लास कंडीशनल। आई थिंक हाँ जी रैपो के अंदर कोई इशू है। सो अगर मैं ओपन करूँ रैपो, ओके हाँ जी ये चीज़ याद रख लेना, जब भी आप जेपी क्विल लिखते हो तो यू हैव टू एग्जैक्ट गिव द नेम। सो यू हैव टू गिव यूजर, नॉट
स्मॉल यूजर, क्योंकि अगेन एसक्यूएल तो ऑब्वियस है वो कैपिटल और लोअर में कोई डिफरेंस नहीं करता, बट आप जब जेपीक्वेरी लिखते हो तो यू हैव टू दिस वन, ठीक है। एंड यहाँ से पोस्ट नहीं जाएंगे, हाँ जी, यहाँ से यूजर जाएगा, क्योंकि आपको पता है आप यूजर वाले टेबल में हो, यूजर के अंदर क्वेरीज लिख रहे हो। तो आप जब ये क्वेरी लिख रहे हो तो आपको पता है कि आप यू डॉट पोस्ट लिस्ट को गेट तो कर रहे हो, बट अगेन यहाँ पे जो लिस्ट मिलेगी वो यूजर मिलेगी आपको, और यूजर्स के अंदर से आप सारी की सारी पोस्ट को गेट कर सकते हो। तो इट मीन्स हाँ जी, यहाँ पे भी हमें रिटर्न टाइप चेंज करनी पड़ेगी, दैट इज यूजर, और यहाँ पे यूजर। और अब अगर मैं यहाँ पे यूजर को प्रिंट करवाऊं तो अब चेक करना, तो यहाँ पे ना एक काम करते हैं, एक्सक्लूड वाली चीज को तो हटाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि प्रिंट हो बेसिकली सारी की सारी पोस्ट, एंड पोस्ट वाली में भी इसको हटाते हैं, ठीक है। ये अननेसेसरी मैंने किया बेसिकली, कोई जरूरत थी नहीं। यस दिस वन, ठीक है। अब ये चेक करते हैं जी कि एक्चुअल में क्वेरीज कितनी चलेंगी, एक चलेंगी, मतलब 3 चलेंगी पर पोस्ट पर यूजर के लिए, या फिर कितनी क्वेरीज चलती हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मैं एक बार रन करूं तो आप चेक करना आउटपुट एक बार। ओके सो हाँ जी, इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम थी बेसिकली, हमने जहाँ पे यूजर के अंदर हमने टू स्ट्रिंग लिखा था ना, तो हम क्या कर रहे थे, पोस्ट के अंदर भी क्या करते हैं जी, टू स्ट्रिंग लगा रहे थे, तो वो क्या करता है, आपको पता है यूजर से पोस्ट में जाता है, पोस्ट से यूजर में, तो वो इनफाइनाइट जा रहा था, इस करके उसने क्या किया, आपको खाली एरर रिटर्न किया। बट इंपॉर्टेंट है, मैंने दोनों से एक्सक्लूड कर दिया बेसिकली, वन टाइम प्रिंट हो ताकि। और मैं क्या करता हूँ जी, आपको एक अच्छे वे में अगर आपको क्वेरीज देखनी तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप अच्छे वे में देख सको कि कितनी क्वेरीज एग्जीक्यूट हुई। अब मैं इस पर्टिकुलर टेस्ट केस को दोबारा से रन करता हूँ, अब आउटपुट देखते हैं जी एक बार। हाँ जी, टेस्ट केस रन हुआ, अब फाइनल आउटपुट देखो, आपको सब समझ आ जाएगी, पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो नीचे आते हैं थोड़ा सा, एंड दिस वन, ये देखो आपका यूजर की क्वेरी चली, बट आप यहाँ पे नोटिस करो हाँ जी, सिर्फ कितने ज्वाइन चले, सिर्फ एक ही लेफ्ट ज्वाइन चला है। मतलब कि जब यूजर यूजर वाले टेबल से डेटा फैच हुआ तो एक ही क्वेरी चली जिससे सारे यूजर्स फैच हुए। बट इंपॉर्टेंट ये है कि पोस्ट वाले टेबल में भी एक क्वेरी चली, और उस एक क्वेरी से हाँ जी सारी की सारी पोस्ट गेट हुई। ये देखो हाँ जी, ये यूजर था 1 नंबर का जो रूही नाम है, और उसके अगेंस्ट हाँ जी ये देखो 3 पोस्ट थी, दैट इज दिस वन, डमी 1, डमी 2, डमी 3, जो मैंने शायद पहले सेव करी होगी बेसिकली। तो कहने का मकसद है कि हाँ जी, इसके अगेंस्ट ये जो क्वेरी चली, 3 पोस्ट आई जो हैं, उन तीनों पोस्ट के अगेंस्ट सिर्फ एक क्वेरी चली टेबल के अंदर। ये देखो हाँ जी, एक ही लेफ्ट ज्वाइन चला ना, ये देखो, ये एक ही लेफ्ट ज्वाइन चला, और एक लेफ्ट ज्वाइन से सारा डेटा फैच हुआ। तो ये चीज आपको दिखाना चाहता था। बाकी जो हाँ जी, ये जो नीचे एक और पोस्ट आपकी आई है, ये तो मैंने इसके लिए प्रिंट करवाया था, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें प्रिंट हुआ बेसिकली दिस वन, ये आप इसको हटा भी सकते हो बेसिकली। मतलब जब मैंने यूजर को प्रिंट करवाया तो इंपॉर्टेंट था कि यूजर तो प्रिंट हुआ, बट उसके साथ साथ क्या प्रिंट हुआ, उसकी सारी की सारी पोस्ट प्रिंट हुई विद द हेल्प ऑफ योर सिंगल क्वेरी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जी, कि अब आपके चाहे यूजर 1000 यूजर हैं, 1000 यूजर्स को गेट करने के लिए एक क्वेरी चलेगी, और अगर 1000 यूजर के अगेंस्ट 1000 पोस्ट हैं तो उनके अगेंस्ट भी एक ही क्वेरी चलेगी, उसी एक क्वेरी से सारा डेटा फैच होके आ जाएगा। बट जो ईगर था, ईगर क्या कर रहा था, आपका जितनी पोस्ट उतनी ही आपकी क्वेरीज लिख रहा था, एंड दैट इज n+1 प्रॉब्लम। और उसी को कौन सॉल्व करता है, दैट इज योर ऑन क्वेरीज। इसीलिए हाँ जी, आप जब भी देखोगे तो डेवलपर्स खुद की क्वेरीज लिख रहे होते हैं इस तरीके से, क्योंकि वो अपने तरीके से चाहते हैं कि जॉइन लेफ्ट लगे राइट चले, किस तरीके से उनको डेटा चाहिए। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस कि n+1 प्रॉब्लम क्या होता है और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ योर कस्टम क्वेरीज। आप खुद की क्वेरीज लिखोगे, ठीक है, खुद के जॉइंस लगाओगे बेसिकली, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट वी कैन इजीली सॉल्व दिस n+1 प्रॉब्लम, ठीक है। एंड अगेन आई होप आपको सारी चीजें कवर हो गई होंगी इसमें। तो आज की डेट में, आज की डेट कर रहा हूँ, आज की क्लास में हमने सिर्फ ये चीजें देखी, लेजी लोडिंग कैसी होती है, कैसे वर्क करती है, ईगर क्या होता है, एंड n+1 प्रॉब्लम क्या होती है, ठीक है। आई होप ऑल इज दिस मेकिंग सेंस। अगर कोई चीज प्रॉब्लम आ रही है तो यू कैन आस्क, एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे कि ऑर्फन रिमूवल क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर उसको देखते हैं, ठीक है। एंड बाकी सारी चीज़ें अगर बढ़िया लग रही है तो लाइक एंड शेयर, बाय बाय।